सत्य कथाएं, ये कलयुग सत्य कथाएं, कलयुग सत्य कथाएं, ये कलयुग सत्य कथाएं। इतिहास बताती है, होनी दोहराती है। इतिहास बताती है, होनी दोहराती है। अज्ञानी अनभिज्ञ पथिक को राह दिखाती है। कलयुग सत्य कथाएं, ये कलयुग सत्य कथाएं, कलयुग सत्य कथाएं, ये कलयुग सत्य कथाएं, ये कलयुग सत्य कथाएं, ये कलयुग सत्य कथाएं। बच्चों, आज जो तुम लोग विषय पढ़ना चाहो बताओ। आज आप लोगों की पसंद का विषय मैं पढ़ाऊंगा। सर, आज हम लोग कहानी सुनने के मूड में है। क्या आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे? हाँ गुरुजी, आज कोई नई कहानी हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है बच्चों, हम आप लोगों की इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन बीच में कोई टोकिएगा नहीं। अगर किसी को टोकना है तो कहानी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है गुरुजी। हाँ तो बच्चों ध्यान से सुनिए, बड़े काम की चीज है। आज हम सब जिस युग में जी रहे हैं, शास्त्रकारों ने इसे कलयुग के नाम से संबोधित किया है। कलियुग माने कलि का युग, अर्थात कलि शब्द के कई मायने बताए गए हैं, जिसमें से मैं कुछ की व्याख्या कर देता हूँ। पहला, कलि का अर्थ गाँवटी भाषा में यानी देहाती भाषा में सुकून होता है। सुकून माने आराम, चैन, आनंद। इन सब का आशय यह हुआ कि कलयुग का मतलब आराम से, चैन से, सुकून से जीने का समय कलयुग है, जहाँ लोग अपनी बुद्धि विवेक के बल से नए नए आविष्कार कर, नई नई मशीनरी, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन को सुखपूर्वक जिएंगे। जैसा कि हम आप लोग सब अपने आसपास देख भी रहे हैं, हमारे पास हवाई जहाज है जो हवा में उड़ता है, हमारे पास बस है, कारें हैं जो तेज गति से चलकर कम समय में लंबी लंबी दूरियां तय करके हमें गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। मोबाइल फोन है जो ऑडियो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हजारों मील दूर रहते हुए हमारे अपनों की मुलाकात करवाता रहता है। इंटरनेट है जो हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों का डाटा सेव रखता है। हमारे वे आविष्कार जो सुरक्षा की दृष्टि से बने हैं, जैसे मिसाइल है, टैंक है, बंदूकें हैं, दुश्मनों के खतरों से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। दुश्मन देश हमारी ताकत को देखकर, हमारी ताकत से डरकर हमारे देश की सीमाओं से दूर ही रहते हैं और हम सब सुकून से जीते हैं। हमारे देश के किसान नई नई तकनीक से खेती करके तमाम प्रकार की फसलें, सब्जियां, अनाज पैदा करते हैं, जिसे खाकर हम लोग अपना पेट भरते हैं।
गुरुजी, जो हमारे युग पहले जो युग रहा, क्या उसमें ऐसा नहीं था? बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसी व्यवस्था उस समय रही होती तो उस युग का नाम कलयुग रहा होता। उस युग का नाम अपने अपने समय के हिसाब से ही पड़ा था। गुरुजी, इससे पहले जो युग चले गए उनके क्या नाम थे? बहुत अच्छा सवाल किया। आज से करोड़ों वर्ष पहले पुरातन युग रहा। उसके बाद जब मानव जीवन सभ्यता संस्कृति में ढला, तब उस युग का नाम सच के आधार पर सत्य का युग रखा गया। उस युग में अक्सर लोग अंधविश्वासी, मूर्ति पूजक और दैविक शक्तियों से डरकर जीने वाले लोग हुआ करते थे। थोड़े से आंधी तूफान से डरकर पूजन अर्चन करने लगते थे। ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे। स्वयं कुछ करने की हिम्मत ही नहीं जुटाते थे। सब कुछ एक अज्ञात शक्ति के सहारे छोड़कर कर्महीन बने रहते थे। गुरुजी, इसके बाद का समय किस नाम से कहलाया? उसके बाद का युग तृतीय पाद यानी 3 पैर का युग आया। तीसरे चरण का युग, जिसे शास्त्रकारों ने त्रेता युग के नाम से संबोधित किया। इस समय में आधे से अधिक मनुष्य अंधविश्वासी ही रहे। प्राकृतिक व दैविक शक्तियों में विश्वास रखने वाले, किंतु कुछ उद्यमी, साहसी, तपस्वी भी हुए। कुछ वैज्ञानिक भी हुए, ज्योतिष शास्त्र की खोज करने वाले हुए, आयुर्विज्ञान के आविष्कारक हुए, अंक विज्ञान की खोज करने वाले महर्षि भी हुए। इस समय में जब मनुष्य का अहंकार दैविक शक्तियों पर भारी पड़ने लगा था, तब कृष्ण नाम के एक योद्धा ने अपने साहस शौर्य के बल पर अनाचारी लोगों का सफाया किया। अंधविश्वासी लोग उसे दैवी अवतार समझकर पूजने भी लगे थे। महाभारत का भयंकर युद्ध कृष्ण की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें असुर शक्तियों का सफाया हुआ। युद्ध समाप्ति के बाद जो समय चक्र परिवर्तित हुआ, वह मानव जीवन सभ्यता का दूसरा जन्म कहलाया। शास्त्रकारों ने उस समय को द्वापर के नाम से संबोधित किया था। वर्तमान काल में जिसका समय चक्र आज से हजारों साल पूर्व शुरू हो चुका था, एक राजा जिसका नाम परीक्षित था, उसके समय से शुरू हुआ। नंदवंश, चंद्रगुप्त, अशोक, पृथ्वीराज, औरंगजेब के बाद ब्रिटिश हुकूमत का तख्ता पलटते हुए स्वतंत्र भारत का 75वां वर्ष, जिसे हम वर्तमान काल कह रहे हैं, सब कलयुग का समय है। और आगे न जाने कितने 100,000 वर्ष तक यह कलयुग आगे चलता जाएगा, जिसे देखने, सुनने, सुनाने के लिए हम लोग नहीं। श्री हरि के चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार होता हूँ। नारायण नारायण। क्या हुआ देवर्षि? हे प्रभु, ये सब जो दिखाई और सुनाई दे रहा है, जिसे श्रवण करते हुए भी आप अश्रवणीय किए जा रहे हैं। इस दंडनीय अपराध करने वाले को भी
आप क्षमादान दिए जा रहे हैं। यह मूर्ख ईश्वर शक्ति और धार्मिक आस्था की धज्जियां उड़ाता जा रहा है। इन मासूम शिशुओं के मन मस्तिष्क में अनास्था और अविश्वास का जहर भर रहा है। ऐसा अनर्थ देखते हुए भी आप चुप हैं। नेति नेति नारायण नारायण। मैं तो ऐसा अनर्थ नहीं देख सकता। मैं इसके किए का दंड अवश्य दिलाकर रहूंगा। शांत शांत हो शांत। वह मानव जिस समय चक्र में जी रहा है उस समय का नाम कलयुग है, और इसी कलयुग में मेरे ही स्वरूप का एक अवतार होगा जो मानव के किए हुए कुकर्मों के आधार पर उन्हें दंडित करेगा। प्रभु, तब तक तो न जाने क्या क्या हो चुका होगा। फिर आपका एक अकेला अवतार कलयुग के मानवों के उद्धार के लिए मुझे तो कम लग रहा है। तो आपके कहने का क्या अभिप्राय है मुनिवर? नारायण नारायण। हे विश्वेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं। स्वर्ग लोक में आपके अलावा और भी महाशक्तियां विराजित हैं। आपसे पूर्व क्यों न उन शक्तियों को मृत्यु लोक में भेजकर अभी से कलयुगी पापी मनुष्यों का सफाया क्यों नहीं? मुनिवर, आपके श्रीमुख से ऐसी बातें अशोभनीय प्रतीत होती है। प्रत्येक किसी का अंत है। समय से पूर्व कोई भी कार्य संभव नहीं है। मैं क्या, स्वयं ब्रह्मदेव भगवान शिव भी इस समय चक्र को परिवर्तित नहीं कर सकते। नारायण नारायण। मैं समझ गया प्रभु, मुझे क्षमा करें। लगता है इनसे कुछ होने वाला नहीं है। मैं भगवान भोलेनाथ के पास चलकर सारी बातें वे इस दुष्ट आत्मा को दंडित कर। नारायण नारायण। नारद, तुम्हारे कार्य का अभिप्राय निष्कारक है। तुम्हारा यह बाल हर्ष तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। भोलेनाथ के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। एवं मत कहो नारद, बड़े दिनों बाद कैसे मेरी याद आ गई? प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। मेरे यहाँ आने का कारण आपको स्वयं विदित हो गया होगा। मेरे अंतर्मन की इच्छा से आप भली भांति अवगत हैं। फिर मेरे कहने का क्या है? हे देवर्षि, तुम्हारे आगमन से पूर्व ही मैं सब कुछ जान गया हूँ। ये सत्य है, परंतु जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो उस भाव को प्रकट करने में संकोच कैसा? प्रभु, अब मैं क्या कहूँ? मृत्युलोक में जो घोर पापाचार चल रहा है उसमें सीधे साधे निर्दोष नारी त्राही कर रहे हैं। ज्ञानी अपने ज्ञान के अहंकार में चूर होकर अज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। वैज्ञानिक अपने विज्ञान के मन में मदान्ध होकर ईश्वर शक्ति देवी देवताओं का उपहास कर रहे हैं। मैं स्वयं अपने नेत्रों से देख रहा हूं।
मुनिवर, आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि मैं इन समस्याओं के निवारणार्थ भगवान श्री हरि के पास गया था और वे तुम्हारी सहायता करने से इनकार कर दिए? हाँ भोलेनाथ, यह सत्य है। मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ कि श्रीहरि अब अत्यधिक विलासी और आलसी होते जा रहे हैं। स्वयं कुछ करने की इच्छा ही नहीं प्रकट करते। हे नारद, तुम्हारे मुख से श्री हरि के प्रति ऐसे अपशब्द मैं नहीं सुन सकता। ये तुम्हारा बाल हट है। भगवान श्री हरि जगत के पालनहार हैं। वे अपने कार्य से कहीं कभी तनिक भी विचलित नहीं होते। कर्म और कुकर्म के फल, दोष का प्रावधान विधाता के गर्भ में रहता है। समय आने से पूर्व किसी भी यज्ञ का कोई निवारण नहीं हो सकता। नारायण नारायण, मेरे कहने का अभिप्राय केवल उस नास्तिक मानव की कर्म मात्र से है। मैं संपूर्ण मृत्युलोक को दंड देने की इच्छा नहीं प्रकट कर रहा हूँ भोलेनाथ। मुनिवर, उस साधारण मनुष्य को आप स्वयं ही दंडित कर सकते हैं। फिर गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक अकारण ही भ्रमण कर रहे हैं। प्रभु, मैं तो चाहता हूँ कि अन्य दैविक शक्तियां भी कलयुग में हो रहे घोर पापाचार से अवगत हो जाएं। कहीं ये कलयुगी मानव असुरों से भी अधिक सशक्त न हो जाए। अन्यथा जिस प्रकार पहले स्वर्ग लोक में असुर साम्राज्य स्थापित हो गया था और इंद्र देवादि अनंत ब्रह्मांड में भागे भागे फिरते थे, वैसा ही कहीं आने वाले समय में देवी देवताओं को भागने पर पुनः दिवस न होना। तो मुनिवर, आप देवताओं के हित के लिए इतना सोचते हैं और देवादि आपके इन प्रस्तावों को अनदेखी कर देते हैं। हे प्रभु, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नारद, कलिकाल का समय चक्र प्रारंभ होने से पूर्व ही हम सभी देवी देवताओं से वचन ले चुका था कि उसके समय काल में मृत्यु लोक में बिना उसकी अनुमति के कोई भी दैवी शक्ति प्रकट होकर चमत्कारी कार्य नहीं कर सकती, न ही या दीक्षा अवतार ले सकती है। हम सब कलयुग के वचनबद्ध हैं। अब जो कुछ भी उचित और अनुचित दंड दोष का निवारण करना है, वह समय में कलयुग स्वयं करता है। उसमें कोई भी देवता हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नारायण नारायण, तो क्या आपसे भी श्री हरि विष्णु जैसी अपेक्षा अधूरी ही नहीं है? हे नारद, मेरी सलाह यही है कि मृत्यु लोक में विराजमान समय राय कलिकाल के पास जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी माया। नारायण नारायण। नारद, बड़े तो हो गए, पर इनका बाल हट अभी नहीं गया। इतना विशाल मृत्युलोक है, इतना बड़ा भूखंड है, मैं कलयुग को कहाँ खोजूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं।
कौन हो मूर्ख जो मेरे मार्ग में आ खड़े हो? देवर्षि नारद के चरणों में कलयुग का प्रणाम। मैं कलयुग का राजा समय चक्र ने आपके मन में कुछ संशय पैदा कर दिया है। अगर आपका अनुमत हो उस संशय को मैं समाधान कर सकता हूँ। क्या जो कार्य स्वयं श्री हरि विष्णु नहीं कर सके उसे तुम कर सकते हो? हाँ मुनिवर, मैं आपके मनोवेग की हलचल को पढ़ रहा हूँ। मेरे समय काल में जो भी कुकर्म करता है और जो करता रहता है, आने वाले समय चक्र में उसको फल जरूर मिलता है। मुनिवर आप आगे देखते रहिए। क्या बात हुआ? एक्सीडेंट हो गया इनका। कैसे? ऐसे गाड़ी चला रहे थे। कहाँ चोट लगा है? इधर पैर में लगा, उधर हाथ में लगा है। काल रही है और गहरा चोट लगा है।
लगता है कुछ दिन आराम करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा छुट्टी मारूंगा तो नौकरी भी चली जाएगी। चलो पैदल ही विद्यालय जाता हूँ। खुश रहो, चलो सब कोई क्लास में बैठते हैं। चलो गुरुजी, कल की अधूरी कहानी आज फिर से सुनाएंगे ना? अरे बच्चों, तुम लोग रोज कहानी ही सुनोगे, मेरा हाल नहीं जानना चाहोगे? देखो, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मरते मरते बचा। लगता है तुम लोगों का प्यार मुझे काल के हाथों से छीन लाया। अच्छा छोड़ो सब, चलो मैं तुम लोगों की कहानी पूरी करता हूँ। तो कल मैं बता रहा था कि कलयुग के दूसरे कल का क्या अर्थ है। शायद तुम लोग समझ गए होंगे। क्या बात है गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं उदाहरण में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम लोगों को मेरे भाई लाखन के बारे में पता होगा।
कभी कभी वह यहाँ आता रहता है। हमने अच्छी तरह जानते हैं। एक समय था जब मैं और लाखन एक साथ साथ रहकर पढ़ाई लिखाई किया करते थे। बचपन गुजर गया, मेरी शादी हो गई। पिताजी ने भाई लाखन के भी परिवार बसा दिए। लाखन चालाक था, उसने माताजी को भला फुसला कर बहुत से जेवरात और नकदी, बैंक बैलेंस यानी पिताजी की पूरी कमाई सब अपने नाम अपने खाते में करवा लिया। फिर बिना वजह परिवार में कलह करने लगा। पिताजी हम दोनों भाइयों का बंटवारा कर दिए। लाखन बहुत खुश हुआ। माताजी को ठेंगा दिखाते हुए अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग हो गया। अच्छी कोठी बना लिया, कार भी खरीद लिया, अच्छा फर्नीचर का रोजगार भी जमा लिया। और मैं एक छोटी सी नौकरी के सहारे माताजी, पिताजी और बाल बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। गुरुजी, आप तो कहते हैं कि कलयुग में जो गलत करता है और आज भी गलत कर रहा है उसे आने वाले कल में उसका दंड अवश्य मिलता है। हाँ हाँ, जरूर मिलता है, लेकिन आने वाला कल कब तक आता है? जब तक आता नहीं तब तक तो इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। गुरुजी, हो सकता है आप ही गलत हो और आप अपने भाई की सफलता को देखकर जलते हो। नहीं नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। आप लोगों की खुशहाली से बढ़कर हमें और कौन सा सुख चाहिए? इससे बड़ा सुख हमें नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी, मुझे तो लगता है इस कलयुग में जो जितना ही पाप कर्म करता है, दूसरों का हड़पता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, वह उतना ही अधिक धनवान बलवान हो जाता है। नहीं बच्चों, ये सब गलत सोच है। आप लोग ऐसी गलतफहमी में नहीं पड़ना। कलिकाल का समय चक्र, दंड चक्र सबको उचित समय पर उचित दंड देता है। जैसे तुम लोग इस घटना को अपने कानों से सुने होंगे, मैं देख कर आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। जूनागढ़ में खलील कसाई का मकान 1 नंबर पर है। बंगला, कार, नौकर, चाकर सब है। धन भी अपार बारिश की जैसा बरस रहा है। उसकी 5 दुकानें हैं। एक पर मछली बिकती है, दूसरी पर मुर्गा, तीसरी पर अंडा, चौथी पर बकरा बकरी, 5वीं पर गाय बैल भी काट कर बेचने लगा था। भैया भीड़ ना लगाओ, मुर्गा लाइन से मिलेगा, जिसको लेना लीजिए भैया, नहीं तो चाहिए। खलील सेठ का दुकान है ये। हाँ हाँ, हम लोग लाइन से है, हम लोगों को 5 किलो पैक कर दो। मेरा 3 किलो पैक कर दो।
2.5 किलो मेरा पैक कर दो सेठ जी। ठीक है भैया, बारी बारी आइएगा तभी माल मिलेगा। ठीक है। ठीक है। दूर से क्या चाहिए बोल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी सलामती के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। जिसको सलामत खुदा रखे उसका बुरा कोई क्या करे। किंतु शायद आपको पता नहीं, हर पापी का एक अंत समय आता है, और जब उसके पापों का घड़ा भर जाता है तो उसका स्वयं अंत हो जाता है। समय रहते जघन्य हत्या और ये पाप की कमाई बंद नहीं किया तो ये दिन दूर नहीं जब तुम्हारा भी समय आएगा। मुझे जो लेना हो ले, चल यहाँ चलता बस। देखो कि क्या लेगा, ले नहीं तो मार के भगा। मेरे क्या मांगता है, चल इधर से निकल। चल मुर्गी काट में निकल। तेरा जो नाश करके ही रहूंगा करीब, तेरा अंत मेरे ही हाथों होगा। प्राण मुनिवर, ज्यादा क्रोध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है मुनिवर। तुच्छ मानव के अहंकार से आप भयभीत हो रहे हैं। वह साधारण मानव नहीं है समयराज, वो घोर पापी है। मैं उसके भूसे खाने में निरीह पशुओं का जान गंवाते हुए देख कर क्या रहा हूं। लाचार मासूम गाय बैल बकरे मुर्गी अन्य पंछी किसी का क्या बिगाड़ते हैं, ये उनकी हत्या कर रहा है। ये घोर अनाथ है। तपिवर, वह दुष्ट मानव की भूख मिटाने का माध्यम मात्र है। क्या वो सब प्राणियों का वध करके स्वयं खा रहा है? नहीं, खाने वाले दुष्ट दूसरे प्राणी हैं जो उसे ऐसा करने के लिए विवश कर रहे हैं, और किसी दिवस स्थिति में किए गए कर्म का पाप स्वयं के हाथ में नहीं आता, बल्कि जो व्यवस्था उत्पन्न करता है पाप उसी के अंश में चला जाता है। तो क्या खलील पापी नहीं है? है तपिवर, पापी है। पाप के समूह में से कुछ ही अंश उस पापी के हक में आते हैं, और जब वह अंश अंश इकट्ठा होकर विशाल रूप बन जाता है तब मैं ऐसे पापी का सफाया कर देता हूं। कब तक उसका सफाया होगा? कब तक? अभी कुछ समय और देर है, इसका जल्द ही अंत हो जाएगा।